सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइबर सिक्योरिटी एंड आई टी ट्रेडिंग में। सो लास्ट क्लास में हमने नेटवर्किंग की ये देखे थे कि हमने कैसे राउटर्स को आपस में कनेक्शन इस्टेब्लिश करे थे उनका, एंड व्हाट कि हमने कैसे सिस्टम के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश किए थे, उनको पिंग किए थे, वो पिंग हो रहे थे आपस में। ऑल राइट, सो आज की क्लास में हम ये देखने वाले एक नए, आज की जो क्लास होने वाली है हमारी टोटल प्रैक्टिकल होगी, एंड उसमें हम एक और न्यू टॉपोलॉजी क्रिएट करके उसमें हम आपस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उनको कनेक्ट करवाएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो ये थी हमारी लास्ट टॉपोलॉजी, जिसमें हमने क्या किए थे कि इनके बीच में इस राउटर से यहाँ पिंग हो रहा था, इस पीसी से यहाँ पिंग हो रहा था, यहाँ से यहाँ पिंग हो रहा था। मतलब क्या हो रहा था कि ये सब इंटर कनेक्टेड थे आपस में। ओके, और राउटर क्या करता है, राउटर का जो काम होता है वो क्या करता है, टू डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ठीक है। एंड स्विच क्या करता है, सेम नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ओके, सो ये थी बेसिक चीज़ें। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक राउटर और उठा लेता हूँ 2911 सीरीज़ का, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। एंड देन व्हाट शुड आई डू कि एक स्विच ले लेता हूँ मैं 2960 सीरीज़ का, एंड दो ले लेता हूँ लैपटॉप। ऑल राइट, पहला मैं यहाँ रख देता हूँ एंड दूसरा यहाँ। एंड नाउ केबल को कनेक्ट करता हूँ उनसे। तो ये हो गई कनेक्ट केबल। नाउ इनको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आईपी एड्रेस देना है। मैं आईपी एड्रेस क्या देता हूँ यहाँ पे 20.0.0.1, एंड यहाँ देता हूँ 20.0.0.2, एंड यहाँ पर देता हूँ 50.0.0.1। ओके, सो अब मैंने क्या किया है, सिर्फ इन दोनों पर मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हूँ। ओके, किन दोनों पे, एक तो ये वाले राउटर पे हमारे, ये वाले राउटर पे, और एक ये वाले राउटर पे। इस पे अभी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको डिलीट करके इस राउटर पे, जो हमारा थर्ड राउटर है, इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करता हूँ। उससे पहले मुझे क्या करना होगा कि यहाँ का भी तो है, यहाँ पे भी तो मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा 20.1, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि इस राउटर को ओपन करूँगा, एंटर करूँगा, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आऊँगा, फिर क्या करूँगा, इंटरफेस गीगाबिट 0/2 ही था, एक बार कंफर्म कर लो। ये देख लीजिए 0.2 ही है, 0/2। एंटर करूँगा, IP स्पेस AD एड्रेस क्या देना है मुझे यहाँ पे 20.0.0.1 स्पेस सबनेट मास्क देना है 255.0.0.0। एंटर कर दूंगा, देन नो शट डाउन, एंटर करूँगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, आ जाऊँगा इस वाले राउटर पे। इस वाले राउटर पे आके यहाँ भी मुझे सेम चीज़ करनी है। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि नो करना पड़ेगा पहले, उसके बाद इनेबल, फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड में आऊँगा। सॉरी, इनेबल नहीं हुआ, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आऊँगा। उसके बाद यहाँ पे दूंगा इंटरफेस गीगाबिट ही है ना, गीगाबिट ही है, 0/0 है, 0/0। एंटर, आईपी एड्रेस दे देता हूँ यहाँ से मैं, कितना है इसका 20.2, 20.0.0.2 स्पेस 255
.0.0.0 एंटर कर दूंगा, नो शट डाउन। अब क्या करूँगा, यहाँ से एग्ज़िट करूँगा एक बार, उसके बाद फिर इंटरफेस दूंगा गीगाबिट। अब देना है मुझे 0/1 पे, तो 0/1 एंटर करूँगा, IP/AD। ओके, अब यहाँ से IP एड्रेस क्या देना है मुझे 50.1 का, सो 50.0.0.1 एंड स्पेस 255.0.0.0 एंटर कर दूंगा, नो शट डाउन, एंटर एंड एग्ज़िट। ओके, अब मैं यहाँ से करता हूँ इसको क्लोज़, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आपको ग्रीन लाइट दिखें इसकी। सो ये ग्रीन हो चुके हैं। ओके, अभी मैंने क्या किया है, अब जो मेरा काम था, मैंने जो अभी काम किया हूँ वो कुछ नहीं किया, सिर्फ इस वाले पे IP एड्रेस असाइन किया हूँ। अब मुझे क्या करना है कि इन पे भी IP एड्रेस असाइन है, इन पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ, इस PC पे IP एड्रेस स्टैटिक वे में मैंने दे रखा हूँ। यहाँ पे मैंने अभी नहीं दिया हूँ, इस पे भी और इस पे भी। तो मैं इसको कट करता हूँ पहले, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे IP एड्रेस असाइन करा देता हूँ। IP एड्रेस इसका क्या था 50.0.0.2, ठीक है, एंटर करूँगा। अब ऑटोमेटिकली ले लिया सबनेट मास्क, और यहाँ पे दे दूँगा इसका गेट पे 50.0.0.1, यहाँ से कर दूँगा इसको क्लोज़, ठीक है। एंड इस लैपी पे भी मैं क्या करूँगा, IP कन्फिगर करूँगा। यहाँ पे क्या दूँगा 50.0.0.3 एंटर, एंड देन यहाँ पे गेटवे देना पड़ेगा 50.0.0. क्या है हमारा गेटवे 1 है। ओके, सो मैं इसको एंटर कर दूँगा, यहाँ से करूँगा इसको क्लोज़, ऑल राइट। एंड नाउ मैं आऊँगा अपने फर्स्ट राउटर पे, यहाँ पे चलाऊँगा मैं IP राउट, यहाँ से करूँगा इनेबल, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आऊँगा सबसे पहले। तो अब मुझे क्या करना है, IP राउट चलाना है यहाँ पे। सो IP राउट अब मैं किस किस चीज़ों पे चलाऊँगा, किस किस नेटवर्क पे, पहले तो मैं आपको इसको थोड़ा साइड कर दूँ, है ना। तो पहले मैं चलाऊँगा 40 के नेटवर्क के लिए, ऑल राइट, इस नेटवर्क के चलाऊँगा पहले मैं 40 के लिए, ठीक है। सो इसको मैं ओपन करता हूँ, सॉरी, IP राउट 40.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0। अब इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड IP एड्रेस कौन सा है 10.0.0.2 एंटर कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा IP राउट ROUT IP राउट स्पेस, अब मुझे चलाना है 40 के नेटवर्क में 40.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0 स्पेस 40 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा IP एड्रेस है 10.2। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 10.0.0.2 एंटर कर दूंगा। एंड देन मुझे सेम थिंग किस चीज़ के लिए करनी पड़ेगी 50 के नेटवर्क के लिए, है ना। सो 50 के नेटवर्क के लिए क्या करूँगा मैं IP राउट लिखूँगा एंड देन 50.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0 स्पेस किसके साथ कनेक्टेड है ये डायरेक्टली 20.2 के साथ। तो मैं क्या लिखूँगा 20.0.0.2 और कर दूँगा एंटर, और यहाँ से कर दूँगा एग्ज़िट। तो यहाँ से तो हो गया हमारा। एंड देन मुझे इस राउटर के लिए भी चलाना पड़ेगा IP राउट। यहाँ तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, एग्ज़िट करता हूँ यहाँ से, ओके। एंड नाउ मैं क्या करूँगा IP राउट अब मैं चलाऊँगा 30 के नेटवर्क के लिए 30.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0 किसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है ये 10.1 के साथ 10.0.0.1 एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद यहाँ से करूँगा क्या, मैं एग्ज़िट नहीं करूँगा अभी, मैं मुझे यहाँ पे क्या करना है अभी 50 के लिए भी चलाना है, 50 के लिए भी, ओके। सो वापस से मैं अपर एरो की से कमांड वापस लाके यहाँ पे क्या कर देता हूँ 50.0.0.0
स्पेस 255.0.0.0 स्पेस, उसके बाद ये किसके साथ कनेक्टेड डायरेक्टली 20.2 के साथ, तो 20.0.0.2 एंटर। अब मैं यहाँ से कर दूंगा इसको एग्जिट एंड आफ्टर दैट मेरे पास बचा क्या लास्ट राउटर। अब लास्ट राउटर पे भी हमारे पास यहाँ पे 3 आईपी राउट चलेंगे। तो पहले मैं यहाँ से इसको करता हूँ इनेबल मोड में लेके आता हूँ, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में लेके आता हूँ। अब मुझे चलाना है आईपी राउट। सबसे पहले चला देता हूँ मैं किस चीज़ के लिए, 10 के नेटवर्क के लिए। ओके 10.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0 एंड नाउ ये किसके साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली 20.1 के साथ। ओके सो क्या लिखूँगा मैं 20.0.0.1 एंटर करूँगा एंड देन फिर से मुझे कमांड रिकॉल करके क्या करना है, मुझे अब 40 के साथ कनेक्ट होना है। सो 40 का नेटवर्क लिखूँगा 40.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0 स्पेस, ये किसके साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली 20.1 के साथ 20.0.0.1 एंटर करूँगा एंड देन कमांड वापस से रिकॉल करके यहाँ पे फिर से एक और आईपी राउट चलेगा। कौन सा चलेगा 30 का नेटवर्क से हम, क्योंकि अभी कनेक्टेड नहीं है। 30.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0 स्पेस, ये किसके साथ कनेक्टेड है 10.1 के साथ 10.0.0.1, इसको करूँगा एंटर एंड देन एग्जिट कर दूँगा। अब देखते हैं हम कि ये आपस में पिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ऑल राइट, तो क्या हुआ कि हमारे फर्स्ट राउटर पे, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं, हमारे फर्स्ट राउटर पे 3 आईपी राउट चले, ठीक है 3 आईपी राउट चलें। सेकंड वाले पे चले हैं हमारे 2 आईपी राउट, ठीक है, और थर्ड वाले पे भी 3 ही चलें। ओके क्यों, क्योंकि पहले हमको 40 के साथ कनेक्शन लेना पड़ा, ठीक है फर्स्ट वाले के लिए, उसके बाद 20 के नेटवर्क के लिए लेना पड़ा, उसके बाद 50 के लिए, ठीक है, और सेकंड वाले के लिए कुछ नहीं करना पड़ा हमें। फर्स्ट वाले के लिए सिर्फ 30 के लिए लिए हमने, है ना, आईपी राउट चलाए और एक 50 के लिए चलाए, और थर्ड वाले के लिए हमने चलाया पहले 10 के लिए, फिर चलाए 40 के लिए, फिर चलाया हमने 30 के लिए, है ना। तो ये था कंसेप्ट ईजी सा हमारी टोपोलॉजी का। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपस में पिंग कर पा रहे हैं कि नहीं। तो मैं यहाँ से करूँगा, इसके कमांड प्रॉम्प्ट में आके CMD में आके पिंग करूँगा, लिखूँगा 50.0.0.3, देखते हैं पिंग होता है कि नहीं। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। ओके सो ऐसा क्यों हो रहा है, वेट आई शो। सो इस राउटर पे क्या करना है, हमें एक आईपी राउट चलाना है। इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आएंगे, एंटर करेंगे आईपी राउट स्पेस 20.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0 स्पेस 10.0.0. क्या है इसके साथ कनेक्टेड डायरेक्टली 2 है ना। इसको करूँगा मैं एंटर, एंटर करने के बाद यहाँ से कर दूँगा एग्जिट, एग्जिट करने के बाद ये हो चुका है कन्फिगर होने के बाद अब मैं देखता हूँ कि ये कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पा रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो एक सेकेंड इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ मैं। सो नाउ मैं करता हूँ इसको पिंग वापस से 50.3 के साथ। सो यू कैन सी कनेक्शन हमारा इस्टेब्लिश हो चुका है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से करता हूँ, ये कौन सा पीसी है हमारा, इसका आईपी एड्रेस क्या है 40.3, ठीक है। सो 40.3 से करता हूँ मैं पिंग, कहाँ पे करता हूँ, हमारे 50.2 पे, ठीक है 50.0.0.2 एंटर करता हूँ। ये देख लीजिए 25% लॉस आ रहा है। ये ऐसा क्यों होता है, एक प्रोटोकॉल होता है आर्क प्रोटोकॉल, उसके कारण थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है। तो आगे आएगा हमारे, मतलब मैं आपको बताऊंगा आगे क्या मतलब इसका इशू है, क्यों हो रहा है ऐसा, है ना। आर्क प्रोटोकॉल जब आएगा हमारे मॉड्यूल में, हमारे टॉपिक पे चैप्टर में, तो मैं आपको बताऊँगा ऐसा क्यों हो रहा है। ओके सो इसको मैं करता हूँ यहाँ से क्लोज़, यहाँ से करता हूँ इसको बंद। सो हमने क्या देखा आज की क्लास में, रिकॉल कर लेते हैं कि हमने देखा
कि पहले इस राउटर से हमने सारी IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किए। ओके, यहाँ पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करके यहाँ पे हमने कनेक्शन बनाया, फिर यहाँ पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करके यहाँ पे कनेक्शन बनाया, एंड देन यहाँ पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करके हमने यहाँ पे कनेक्शन बनाया। अब जब यहाँ तीनों पे बन गया है हमारा कनेक्शन, ठीक है, यहाँ अपनी अपनी जगह जब कनेक्शन बन चुका है, सो हमने क्या किए कि हमने IP राउट चलाए, ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल, जिससे कि क्या हुआ कि यहाँ के भी जो PCs हैं, ये वाला PC, ये वाला PC यहाँ भी कनेक्ट कर पा रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना, और यहाँ से यहाँ भी कनेक्ट कर पा रहा है, और यहाँ से यहाँ भी कनेक्ट कर पा रहा है, और यहाँ से यहाँ भी। सो आज की जो क्लास है उसमें हमने देखे नई टोपोलॉजी में कि हम जब अगर फर्स्ट राउटर पे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं कनेक्शन बनाने के लिए 2 राउटर के साथ, तो हमें 3 IP राउट चलाने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड वाले में हमको 2 चलाने पड़ेंगे, ठीक है, और थर्ड वाले में हमको 3 चलाने पड़ेंगे। ओके, सो ये था गाइज आज की क्लास में। हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट हमारी टोपोलॉजी क्या होगी, हम उसको कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मैं आपको कुछ एक बताऊंगा भी टोपोलॉजी, और उसमें अगर कोई आपको डाउट आएगा तो आप बताइएगा बिल्कुल, कि आपको बताऊंगा मैं कि कैसे करना है उसको, है ना। ऑल राइट, सो यहीं तक था गाइस आज की क्लास में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट हो, कमांड वगैरह में अगर कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं उस डाउट पर वीडियो लेके आऊँगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। एंड वन मोर थिंग, नेक्स्ट क्लास में हम और थियोरेटिकल पार्ट देखेंगे, और थोड़ी सी हम टोपोलॉजीज क्रिएट करेंगे, उनको बनाएंगे। मैं आपको एक टोपोलॉजी बताऊँगा भी, और उस पर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, उनको कनेक्शन करवाना है आपस में। अगर आपसे वो नहीं होता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स में कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो, जो भी डाउट रहा हो, जो भी नहीं बने, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। सो दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।